अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हिस्ट्री प्लेलिस्ट में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ियाउल हक के बारे में, जिन्होंने 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज किया। और फिर हम बात करेंगे 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को दी जाने वाली फांसी के बारे में। अगर बात करें ज़ियाउल हक के बारे में तो वो वाहिद लीडर है जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को एक काफ़ी रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। आज़ादी के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन सर्व किया। फिर वो डायरेक्टर स्टाफ बने और मजीद प्रमोशन के बाद 1975 में वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हुए। और फिर 5 जुलाई 1977 को उन्होंने भुट्टो का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। जब ज़ियाउल हक ने ओहदा संभाला तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन ये 90 दिन तकरीबन 8 साल में तब्दील हो गए। इक़्तिदार के बाद उन्होंने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपॉइंट किया और फिर 16 सितंबर 1978 को वो मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। ज़ियाउल हक ने जितनी भी बड़ी पोजीशंस थी उन्हें अपने वफादार लोगों को अपॉइंट किया और जितने बड़े लीडर्स थे उनको कैद में डाल दिया, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे। भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया था, जिस पर सरकारी गवाह महमूद मसऊद ने गवाही दी कि उन्हें भुट्टो ने कसूरी के कत्ल का हुक्म दिया था। भुट्टो के मुकदमे के फैसले के लिए 5 रुकनी बेंच बनाया गया। मौलवी मुश्ताक हुसैन उन 5 जजों के बेंच के सरबराह थे और इनकी भुट्टो से पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जब भुट्टो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने 2 बार जूनियर जजों को उनसे पहले प्रमोट किया था और फिर इसी जज ने भुट्टो को सजाए मौत सुनाई। और भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी कत्ल की साजिश पर मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ रूस, चाइना, सऊदी अरब समेत दुनिया भर के बेशतर रहनुमाओं ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन ज़ियाउल हक इस बात पर बसित थे कि भुट्टो को सजाए मौत दी जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर भुट्टो को छोड़ दिया गया तो वो ज़ियाउल हक को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए फिर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई। अगर भुट्टो और ज़ियाउल हक के ताल्लुक की बात करें तो ज़ियाउल हक भुट्टो से काफी डरते थे और उनका एक वाकया भी काफी मशहूर था कि ज़ियाउल हक सिगरेट पी रहे थे कि भुट्टो कमरे में आ गए। उन्होंने इस डर से कि कहीं भुट्टो उनको सिगरेट पीते ना देख लें, उस सिगरेट को अपनी जेब में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद कमरे से जलने की बदबू आने लगी। ज़ियाउल हक भुट्टो से काफी डरते थे और भुट्टो भी ज़ियाउल हक का काफी मजाक भी उड़ाते थे। जब पिछले आर्मी चीफ जनरल तिक्का खान ने 7 जानशीन की लिस्ट दी, उसमें ज़ियाउल हक का नाम नहीं था, क्योंकि वो भी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हुए थे। लेकिन फिर भी भुट्टो ने ज़ियाउल हक के नाम पर मोहर लगा दी, क्योंकि भुट्टो को एक ऐसा लीडर चाहिए था जो आंख बंद करके उनके फैसलों पर अमल कर सके। और इस फौजी बगावत से सरा कबल भुट्टो के मशीर राजा अनवर ने भुट्टो और जनरल तिक्का के माबैन एक मुलाकात देखी, जिसमें भुट्टो तिक्का खान से कह रहे थे कि जनरल, आपको याद है कि आपने ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी। अब आपको इतराफ़ करना होगा कि ये मेरा फैसला कितना सही था, क्योंकि अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमन अमान की खराबी का बहाना बनाकर इक़्तिदार संभाल लेता। और ठीक उसके 7 घंटे बाद ज़ियाउल हक ने भी यही किया और भुट्टो का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। भुट्टो की फांसी के खिलाफ उनके घर वालों ने सदर ज़ियाउल हक को रहम की दरख्वास्त की। भुट्टो की बहन शहरबानो इम्तियाज की जानिब से ये अपील की गई, लेकिन 1 अप्रैल 1979 को ज़ियाउल हक ने सुर्ख रोशनाई से 3 अल्फाज लिखे, पेटिशन इज रिजेक्टेड। और फिर 4 अप्रैल 1979 को जल्लाद तारा मसीह ने भुट्टो को फांसी दे दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।